रोहिणी घाबरी कहीं इधर उधर भी नजर नहीं आ रही है। उनके आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं गलत थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे आरोप बहुत सारे लोग लगाते रहेंगे। शेर अकेला चलता है, शेर ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए गोदी मीडिया जो पैसों के लोग इकट्ठा करते हो, पैसे दे दे के लोग, ये लोग असली लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो उन्हें हमसे जलन है कहीं ये पावर में ना जाए, इसलिए वो हमारी न्यूज नहीं दिखाते कहीं। ये सारे भाईचारे के लोग हैं, हम भाईचारे के ऊपर आए हैं। और मैं बीएसपी वाले अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने भाइयों का कटाक्ष बिल्कुल भी ना करें। आप हमारे ही लोग हैं, हमारे ही साथी हैं। आप जो समाज में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़, चंद्रशेखर भैया शोषित वंचितों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहन जी को समाज ने 4 बार मौका दिया। अभी हमारे कोई सांसद हमारी आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं है। माननीय चंद्रशेखर जी हमारी आवाज उठाते हैं संसद में, समझना चाहिए। हम भी सर बीएसपी के ही लोग हैं, साथी सारे यहाँ पे, लेकिन क्या समय बदलाव मांगता है सर। 4 बार मौका मिला, समाज के लोगों पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारी बहनों को जिंदा जलाया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो देखते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई ने समाज में चिंगारी जगाने का काम किया, और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको आप किस हिसाब से जवाब देना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहूंगा कि ये पढ़े लिखे लिटरेट लोग नहीं है, अनपढ़ लोग, गंवार लोग हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री है कि जो एक यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग लड़कियों की सप्लाई करते हैं, गलत काम करते हैं देश के अंदर, और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे चंद्रशेखर भाई ने बोला है कल को मैं समाज में अपनी ऐसी ही संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहा हूँ, क्या मुझे सरकार सपोर्ट करेगी ऐसे? तो इन मनुवादियों को मैं कहना चाहता हूँ होश में आ जाओ, बहुजन सारा जाग चुका है, हम तुम्हें तार तार कर देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इस टाइम। देखिए हालात बहुत खराब है हमारे, और पुलिस हमारी सुनती नहीं है। अभी मैंने गेट पे देखा एक पुलिस वाली फीमेल महिला हमारे कार्यकर्ताओं से रास्ता पूछ रहे, तो उनको बदतमीजी से डांट रही थी। ये मुझे बहुत गलत लगा देख के। तो हमारे समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर हमारा शासन प्रशासन में हमारी सरकार होगी तो हमारी मांगे पूरी होंगी। तो हमारी यही कोशिश है कि बहन जी से और चंद्रशेखर भाई जी आप दोनों एक हो जाओ। हमारे लिए वो सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन आप एक हो जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों एक और नजारा देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं गजब का एक अद्भुत दृश्य। नमो बुद्धाय, जय भीम। वाह, पूरा गुर्जर समाज यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये पूरा जो जनसैलाब देख सकते हैं साथियों, पूरी तरह से ये खचाखच भर गया है जीआईसी मैदान। और ये देख सकते हैं पूरा गुर्जर समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो पूरा जनसैलाब आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों, पूरी तरह से खचाखच भर चुका है जीआईसी मैदान। इसके बावजूद भी जो भीड़ है कम होने का नाम नहीं रही है। ये देख सकते हैं साथियों, पूरी तरह से ये जीआईसी मैदान भर चुका है। भाई चंद्रशेखर आजाद की इस महारैली में ये जो भीड़ आप देख सकते हैं साथियों, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि लाखों की भीड़ होगी, लेकिन लाख भी अधिक हो जाएंगे, क्योंकि जनसैलाब अभी आ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है साथियों। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से ये ग्राउंड भर चुका है, जगह नहीं है। पूरा ये मैदान भर चुका है, आप देख सकते हैं साथियों। जीआईसी ग्राउंड पूरी तरह से खचाखच भर चुका है, और जो लोग वहां से नहीं देख पा रहे हैं यहाँ से स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दूर से नहीं देख पाएंगे उन लोगों के लिए स्क्रीन की भी व्यवस्था है। यहाँ से पूरा स्पीच ये लोग सुन रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे पहले लोग टेलीविजन में चिपके रहते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एलसीडी जो चल रही है वहाँ पर देख सकते हैं साथियों। देख सकते हैं साथियों, ये पब्लिक है यहाँ से भी देख रही है, वहाँ जगह नहीं है साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैठकर लोग भाई चंद्रशेखर आजाद की स्पीच सुन रहे हैं। ये स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन पर ये सीधे देख रहे हैं सब। चंद्रशेखर आजाद जी भाई को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, और यहाँ पर नहीं होगी
आगे जगह नहीं है साथियों मुझे जाने का। नंबर वाला नंबर फिलहाल बाहर ही रहने में सही है। अभी देख सकते हैं साथियों अभी भी जन सैलाब आ रहा है, अभी भी लोग आ रहे हैं। आपने भी नहीं ऐसा रोशन किया है कि जब तक तारीख लिखी जाएगी चंद्रशेखर का नाम होगा तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्या जुनून है, क्या जोश है, क्या उमंग है। बाबा साहब अमर रहे, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर कहाँ से है सर आप लोग? सर हम खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से चलकर आए हैं सर। जरा सोचिए कि ये इसी तरह से माहौल बना रहेगा तो विपक्ष के लोगों का क्या हाल होगा? विपक्ष के खेमे में सर आज खलबली आ जाएगी, उनको नींद नहीं आएगी रात में मेरे हिसाब से। मुजफ्फरनगर पूरा जाम हो चुका है। मुजफ्फरनगर भाई पूरा नीला, पूरा जाम, पूरा मुजफ्फरनगर जाम। अभी भीड़ आ रही है, कब तक से चले? और आ रही है भीड़ से लगातार। जो लोग ये सोचते हैं कि भीम आर्मी कुछ भी नहीं है, आज उन लोग मनवादियों को पता लगेगा भीम आर्मी की ताकत क्या है। पूरा मुजफ्फरनगर आज नीला हो रखा है। ये है हमारी भीम आर्मी की ताकत। 2027 में हम पूरे बहुमत से हम सत्ता बनाएंगे अपनी। जय 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 भीम। हर जुबान में यही देखने को मिल रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है और भाई चंद्रशेखर आजाद सीएम बनने वाले हैं। वास्तव में क्या आप लोगों को लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को कोई रोक नहीं सकता? देखिए सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर भैया जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, शोषित वंचितों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो भारत की जो जनता है उन्हें बहुत सपोर्ट करेगी और वो सत्ता में जरूर परिवर्तन करेंगे, सत्ता में आएंगे वो बहुत जल्दी। ये जो जन सैलाब है बहुत जो उनके विरोधी हैं और गोदी मीडिया वाले लोग कह रहे थे कि बस ये दिखावा है, कुछ होने वाला नहीं है। और रोहिणी गावरी जो बोली थी कि मैं मंच पर आऊंगी, खुलेआम चुनौती दे रही हूँ कि रोक दूंगी, कहाँ गई रोहिणी गावरी जी? पता नहीं रोकते हाथी चलता है, ये मान लो। रोहिणी गावरी कहीं इधर उधर भी नजर नहीं आ रही है। उनके आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं गलत थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे आरोप बहुत सारे लोग लगाते रहेंगे। शेर अकेला चलता है, शेर ऐसे ही चलता रहेगा। एक और चीज है कि गोदी मीडिया जो है बीजेपी की 1000 की भी रैली होती है तो खूब दिखाती है, लेकिन यहाँ पर लाखों की भीड़ है। गोदी मीडिया का देखिए, गोदी मीडिया जो पैसों के लोग इकट्ठा करते हो, पैसे दे के लोग, ये लोग असली लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो उन्हें हमसे जलन है कहीं ये पावर में ना जाए, इसलिए वो हमारी न्यूज नहीं दिखाते कहीं। ये सारे भाईचारे के लोग हैं, हम भाईचारे के ऊपर आए हैं। लेकिन ये भी तो सही है कि अब बहुजन समाज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है। बहुजन मीडिया भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और आज भी जब किसी का चैनल नहीं चलता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद की याद आती है, लोग चले ही जाते हैं चंद्रशेखर के पास। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जलवा है ये जलवा, और ये जलवा कायम रहेगा। और मैं बहुजन मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय समय पर बहुजन की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा, ये जो नीला आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा मुजफ्फरनगर नीला हो गया है। ये पहचान है कि आने वाले 2027 में बहुजनों की सरकार होने वाली है। एक नीला पिछले महीने 9 अक्टूबर को हुआ था लखनऊ में, एक नीला आज मुजफ्फरनगर में हुआ है। तो ये संकेत है कि बहुजनों की सरकार आनी है और निश्चित ही आएगी। ये मनुवादियों के जय भीम। तो यहाँ पर जो बहुजन समाज में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, बहुत लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 9 अक्टूबर की रैली के आगे धुआं हो जाएंगे, कुछ जो है कुछ बसपा के समर्थक जो है, लेकिन उन्हें भी अब देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज जो है सिर्फ भीम आर्मी की रैली है और ये 3 मंडल की जो बुलाहट थी।
पूरे यूपी की बात नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद ने जैसा कि कहा था कि सिर्फ 3 मंडल को मैं बुलाऊंगा, लेकिन जब वो पूरे यूपी को बुला देंगे तो क्या होगा? देखिए, पूरे यूपी को बुला देंगे तो यूपी में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल जाम हो जाएंगे। और मैं बीएसपी वाले अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने भाइयों का कटाक्ष बिल्कुल भी ना करें। आप हमारे ही लोग हैं, हमारे ही साथी हैं। आप जो समाज में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़। चंद्रशेखर भैया शोषित वंचितों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहन जी को समाज ने 4 बार मौका दिया। अभी हमारे कोई सांसद हमारी आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं है। माननीय चंद्रशेखर जी हमारी आवाज उठाते हैं संसद में, तो साथ देना चाहिए। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि एक बार 9 अक्टूबर की हुई थी, ऐसा क्या है कि भीम आर्मी के लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट किया है और बहन जी का सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर निगेटिव कमेंट करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको समझना चाहिए हम भी सर बीएसपी के ही लोग हैं, साथ ही सारे यहाँ पे। लेकिन क्या समय बदलाव मांगता है सर। 4 बार मौका मिला, समाज के लोगों पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारी बहनों को जिंदा जलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो देखते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई ने समाज में चिंगारी जगाने का काम किया और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। बहुत आपको विचार चलेगी। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर दीपक गौतम, जिला सचिव गाजियाबाद। ये एजुकेशन की बात होती है, जहाँ एजुकेशन होता है तो समझ में आता है। इन पाखंडियों के बारे में थोड़ा बताइए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो बाबा साहब के संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, जो बाबा साहब पर सवाल खड़ा करते हैं। अनिल मिश्रा, स्वामी अनंत स्वरूप जैसे कुछ मनुवादी पिल्ले हैं जो लगातार इस बात की कहते हैं कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि BN राव ने लिखा था, और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको आप किस हिसाब से जवाब देना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगा कि ये पढ़े लिखे लिटरेट लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग, गंवार लोग हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री है कि जो एक यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग लड़कियों की सप्लाई करते हैं, गलत काम करते हैं देश के अंदर, और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे चंद्रशेखर भाई ने बोला है कल को मैं समाज में अपनी ऐसी ही संविधान बचाओ यात्रा निकालने लूँ, क्या मुझे सरकार सपोर्ट करेगी ऐसे? तो इन मनुवादियों को मैं कहना चाहता हूँ, होश में आ जाओ, बहुजन सारा जाग चुका है, हम तुम्हें तार तार कर देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इस टाइम। बहुत ही दमदार आपकी स्पीच रही और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ ये जन जन तक पहुँचे। बहुत ज़रूरत है और उम्मीद पूरा प्रयास रहेगा, चूँकि मेरा चैनल भी बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, आप लोगों का प्यार दुलार है और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये स्पीच पूरी तरह से वायरल होगी। उम्मीद करते हैं कि आपके विचार जन जन तक पहुँचेंगे। जरूर सर, हम देखिए जगह जगह हम मीटिंग करते हैं अपनी माता बहनें जो आज भी माता के जागरण में लगी हुई हैं। हम गौतम बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम के साथ हम जगह जगह मीटिंग करते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा, आखिरी सांस तक जारी रहेगा। जैसे बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, संविधान, इतना अच्छा संविधान भारत को दिया, विदेश में पढ़ाई करी और इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई करके और हमें हक अधिकार दिलाए। उन्हीं के नक्श कदम को फॉलो करते हुए हमारी टीम और हम अपने भारत के अंदर, अपने जिले के अंदर काम कर रहे हैं सर। जैसे कि आपने कहा कि समय जो है बदलाव मांगता है और यही बहुजन समाज ने 4 बार बहन जी को मौका दिया है, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं एक बार मौका की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय क्रांति की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब और संविधान के विरोध कुछ असामाजिक तत्व जो है लगातार अभियान चला रहे हैं, इनको रोकने के लिए सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही कारगर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि बहन जी ने भी काफ़ी अच्छी राजनीति की है, ऐसा नहीं उन्होंने गलत किया है। उनके शासन में बहुत अच्छे काम हुए हैं। उस समय पे मैं 12th में पढ़ता था, मेरे साथ भी जातिवाद हुआ है, मनुवाद, लोग मुझे भी गलत नामों से पुकारा करते थे, तो उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन बहन जी से कहीं ना कहीं जनता नाराज है। मैं कहना तो नहीं चाहूँगा उनके लिए, क्योंकि वो हमें माननीय सम्मानीय बहुत सीनियर नेता है, लेकिन चंद्रशेखर भाई को बीएसपी में कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि एक हो जाएं। मैं तो यही मांग करूंगा, एक हो जाओ, एकता में शक्ति है। एक हो जाओ, बस एक। अभी देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव की बात करें, भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद भी है। अभी आकाश आनंद के मुकाबले यदि बात करें तो दिल्ली आसमान का फर्क है भाई चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में। तो कुछ परिवारवाद से भी हटकर कुछ काम करने की जरूरत है बहन जी को, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, परिवारवाद से हटना पड़ेगा। जो आदमी जमीनी स्तर पर रात दिन काम कर रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर भैया मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी बहन जी को मौका देना चाहिए पार्टी में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मौका देना चाहिए। और हमारी खुशी का वो सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे। मैं दावत करूंगा और मिठाई बांटूंगा पूरे, मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन, क्योंकि मैं अपने समाज को एक करना चाहता हूँ। बिखरा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता।
एक और चीज की कुछ लोग हैं जो पार्टी विरोधी कार्य किए, जैसे जयशंकर सिंह हुए, आकाश आनंद के जो ससुर थे वो भी मतलब इसी आरोप में उनको निलंबित किया गया था कि वो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। फिर बहन जी ने उन्हें क्यों मौका दिया? क्योंकि दलाल कभी सुधरते नहीं है। ये आपको कैसा लगा डिसीजन जो बहन जी का है? सर देखिए, बहन जी मैं मानता हूँ सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन हर इंसान में कमियां होती हैं कुछ ना कुछ, और हर इंसान गलती करता है। अगर गलती की है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी में दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। बीएसपी की छवि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी छवि है, हमारे बुजुर्ग समाज उनसे प्रेरित है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बहन जी को ऐसे लोगों को जो पार्टी की छवि खराब करते हैं उनको मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। समाज में जो ऐसे काम कर रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर जी, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए पार्टी में एक बार। बहुत राहुल नागपाल की याद आ गई। आप तो बिल्कुल उसी तरह से उसी अंदाज में बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो बात की है एक बहुजन समाज की हित की बात की है, किसी एक पक्ष की बात नहीं की है, ना ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में और न ही बहन कुमारी मायावती के विरोध में, बल्कि आपने इस बात को ये कहा है कि आप विरोध नहीं कर रहे बहन का। हाँ, बहन का विरोध नहीं कर रहे। नहीं, जो युवा क्रांति मांग रही है वैसे हर हाल में चंद्रशेखर भाई की जरूरत है। देखिए हालात बहुत खराब है हमारे, और पुलिस हमारी सुनती नहीं है। अभी मैंने गेट पे देखा एक पुलिस वाली फीमेल महिला हमारे कार्यकर्ता उनसे रास्ता पूछ रहे थे, तो उनको बदतमीजी से डांट रही थी। ये मुझे बहुत गलत लगा देख के। तो हमारे समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर हमारा शासन प्रशासन में हमारी सरकार होगी तो हमारी मांगे पूरी होंगी। तो हमारी यही कोशिश है कि बहन जी से और चंद्रशेखर भाई जी आप दोनों एक हो जाओ। हमारे लिए वो सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन आप एक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी आवाज़ आपने उठाई है, लेकिन एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी कहते हैं कि हम तो उनको हमेशा देवी के रूप में माने हैं, उनका सम्मान किए हैं, लेकिन हमेशा बहन जी ने इग्नोर किया है। हमेशा बहन जी ये बता देते कि आरएसएस का आदमी है। नहीं वे कुछ ना कुछ ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत करती है मायावती जी। आपको क्या लगता है? गलत नहीं है, वे सही है, वे कोई बात नहीं। देखिए कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी बात आ रही है तो भैया जी को बुलाएं, और वो भी भैया जी भी जाएं। बहन जी इतनी, उनका कद इतना बड़ा है, झुकने में कोई बुराई नहीं है। आप राजनीति में अभी आए, बहन जी सालों से राजनीति कर रही हैं। वो आपके एक माता जी की तरह है। माता जी जिस तरह से बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, तो हर बड़े को, हर छोटे को अपने बड़े का सम्मान करना चाहिए। जैसे अपनी फैमिली में हम अपने भैया माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमारी माननीय सम्मानीय नेता बहन जी का चंद्रशेखर भाई एक बार बात करें और वो भी बात करें, दोनों आपस में बात करके इस मामले को सॉर्ट आउट करें। बहुत अच्छे विचार आपने दिया है, दोनों को सुझाव दिया है कि आप लोग आपसी सहमति से, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है। बहुजन समाज जब बट रहा है तो एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था वो अधूरा लग रहा है, क्योंकि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो नारा लगा है। अब बहुजन समाज एकजुट है लेकिन दो भागों में है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विघटन का कारण है। देखिए बहुत सारे महापुरुषों ने हमें बताया है, जैसे बाबा साहब ने बोला है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। अगर हम जगह जगह बट जाएंगे, जब एक झाड़ू होती है, जब इकट्ठी उसे मार दो किसी को तो बहुत तेज लगती है। एक एक तिल्ली को जब हम बिखेर देंगे तो चोट नहीं करती। वही हिसाब है हमारा भी। हाँ, मनुवादियों का काम ही है, बीजेपी सरकार का काम ही है हमें बांटने का, ताकि हम सत्ता में ना आ पाएँ। हमें ये चीज़ भली बात समझनी होगी, हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा अगर हमें सत्ता पर काबिज होना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी स्पीच है। और